लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद ECP चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th की। तो आज वाली वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट उसने ये कहा है कि इसमें आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ m इज़ अ पोलिनोमियल, ये आपके पास पोलिनोमियल। उसने कहा है कि डिविजिबल भी है x+2 पे। तो आपके पास पोलिनोमियल क्या आ रहा है? पोलिनोमियल आ रहा है आपके पास 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m। अब इसको डिवाइड करना है x+2 पे, वो हम रखेंगे 0 को इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब -2 जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या रखना है स्टूडेंट, -2 पुट कर देना है। 4 - 2 इसकी पावर 3 -7 -2 इसकी पावर 2 प्लस 6 -2 और -3m। तो अब स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 4 - 2 की पावर 3 होती है -8 -7 2 की पावर 2 होती है 4 और प्लस -12 और -3m। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा आपके पास -32 और -7 4 28 -12 -3m। तो अब आपके पास इन सबको आप कर ले प्लस, तो ये आ रहा है आपके पास -32 -28 -12। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास -70 -72 और -3m। तो 9 अब आपके पास क्या है कि P ऑफ, उसने कहा है कि पोलिनोमियल आपके पास क्या होगा 0। तो P ऑफ -2 इक्वल टू 0। देन आ जाएगा आपके पास -72 -3m इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास -72 इक्वल टू 3m, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर आंसर -72 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू m। तो डिवाइड बाई कर दे, डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा -24 इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास m की वैल्यू -24। 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास p ऑफ x है और q ऑफ x है, लेकिन वो कह रहा है इन दोनों का आपके पास डिवाइड बाय क्या है, एक ही फैक्टर, रिमाइंडर आपके पास एक ही है, फैक्टर आपके पास 2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, p ऑफ x है। p ऑफ x आ रहा है आपके पास kx³ प्लस 4x² प्लस 3x -4, और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास q ऑफ x आ रहा है x³ -4x प्लस 3। अब इन सब का रिमाइंडर वो क्या कह रहा है x-3। तो x-3 को मैं 0 को इक्वल रखूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा x-3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। तो जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा p ऑफ 3 k 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और -4। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब होता है 27 के। अब प्लस आ जाएगा सारा आपके पास 4 3 का स्क्वायर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 36, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 9 और -4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 27 के, और इन सबको प्लस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 45 में से हमने क्या माइनस करना है 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। तो ये आ जाएगा +41। अब यहाँ पे आपके पास क्या है क्यू फैक्स। अब क्यू फैक्स को हम रखेंगे वही, इसकी जगह भी हम क्या पुट कर दे क्यू ऑफ 3। तो 3 का क्यूब -4 3 और प्लस के। अब 3 का क्यूब होता है 27 -12 प्लस के। अब 27 में से 12 निकाल दें तो 27 -12 तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस के। ये हो जाएगा आपके पास क्यू ऑफ 3। तो बाय कंडीशन जो आपके पास वो ये है कि पी ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा क्यू ऑफ 3, मतलब ये दोनों क्या इक्वल होंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 27 के प्लस 41 इक्वल टू आ जाएगा 15 प्लस के। अब केवल एक साइड पे कर ले, दूसरी आप स्टूडेंट एक साइड पे कर ले। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 27 के, और ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के।
तो इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो -41 प्लस 15। 27 में से हम के निकाल दें तो यहाँ पे आ जाएगा 26 के इक्वल। अब 41 में से हम 15 निकाल देंगे, 41 माइनस 15, तो यहाँ भी आपके पास 26 बचेगा, -26। तो ये 26 से कैंसर, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल टू -1। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसमें देख लिया आपके पास वो कर द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपके पास क्या आ रहा है, x³ प्लस a² और +7। अब इसको वो डिवाइड कर रहा है x+1 पे, x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास क्या होगा -2b। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा p ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b, यानी कि जिसका रिमाइंडर होगा वो आपके पास 2b है। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 इसका क्यूब प्लस a -1 इसका स्केयर प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। तो -1 का क्यूब क्या होता है -1 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, लिहाजा यहाँ पे a प्लस 7 इक्वल टू 2b। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस 6, 7 में से 1 निकालेंगे 6 इक्वल टू आ जाएगा 2b। ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास 1। अब इसी तरह स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का ना b है, तो इसका आपके पास डिवाइड बाय क्या आ जाएगा अगेन। अब यही आपके पास पोलिनोमियल यही है कि p ऑफ x आ रहा है आपके पास x³ प्लस a² प्लस 7। अब इसको डिवाइड करना है किस पे आपने, x-2 पे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या उसने क्या कहा है कि p ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 5 के, ये उसने बता दी कि रिमाइंडर आपके पास b प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस a और 2 का स्केयर प्लस 7 इक्वल टू होगा b प्लस 5। तो 2 का क्यूब होता है स्टूडेंट 8 प्लस 4a प्लस 7 इक्वल टू b प्लस 5। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 4a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 15 और इक्वल टू b प्लस 5। तो यहाँ से अब आपके पास क्या हो जाएगा 4a, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस 5 माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4a इक्वल टू b माइनस 10। 15 में से हम 5 निकाल दें क्योंकि क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आपके पास क्या हो गई है, किसी a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली या b की, आप किसी दूसरे में वैल्यूज या वहाँ जाके पुट कर दे। तो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालूँ तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होते जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस 10। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 10। अब ये वाली जो इक्वेशन 10 है इसको मैं पुट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ a की जगह। तो a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 6 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, यही वैल्यू आपने उठा के वहाँ पे पुट कर देनी है। ये रहने दे, आप इनको कंपेयर कर ले। कंपेयर से मतलब क्या होगा कि यहाँ भी मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a इक्वल टू 2b माइनस 6, 2b माइनस 6, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। इसको रहने दो। तो अब मैं कंपेयर कर लूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ भी a और वहाँ भी a, दोनों a, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 b माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2b माइनस 6। ये मल्टीप्लाई डिवाइड होते जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो b माइनस 10, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 8 4 2b माइनस 6, तो ये आ जाएगा b माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जार 8 b माइनस 6 4 जार 24। तो b वाले अब एक साइड पे, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा -10, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा +24 और इक्वल टू ये 8b और माइनस b। तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 14
14 और इधर से आ जाएगा 7b, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब b की वैल्यू उठा के स्टूडेंट किसी एक में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे मैं 1 में ये वाली b की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये b की मैं वैल्यू पुट कर दूँ। इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ रही है, इक्वेशन 1 आपके पास a इज इक्वल टू 2b माइनस 6 है, तो वहाँ पे आ जाएगा a इक्वल 2b माइनस 6। तो a b की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6। तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी, -2। 6 में से हम 4 निकाल देंगे, -2, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है द पॉलिनोमियल आपके पास गिवन हैज़ अ फैक्टर, इसका फैक्टर है, एंड लीव इट अ रिमाइंडर, और इसका और दूसरे का एंड रिमाइंडर आपके पास 36 और इसका डिवाइड बाय x-2। फाइंड द वैल्यू ऑफ l और m की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी। तो आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट पॉलिनोमियल आपके पास है p ऑफ x का क्यूब प्लस l x स्क्वायर प्लस m x और प्लस 24। अब इसका आपके पास फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, और p ऑफ -4 का रिमाइंडर आपके पास क्या है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास p -4 इक्वल टू आ जाएगा -4 इसकी पावर 3 प्लस l -4 स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा -4 की पावर 3, तो ये होता है -64, ये -4 की पावर 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 16l -4m प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 24, अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 16l -4m, तो 24 और 64, तो 64 में से हम क्या माइनस कर देंगे 64 माइनस 24, तो आपके पास आ जाएगा -40 इक्वल टू 0। अब -40 को उठा के हम अगर दूसरी साइड पे ले जाए तब भी ठीक है, यानी में से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 कॉमन यहाँ से आ जाएगा 4l -m -10 इक्वल टू 0, ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास 4l -m -10 इक्वल टू 0, तो -10 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4l -m इक्वल टू हो जाएगा 10। ये स्टूडेंट इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 1। अब सेकेंड, इसी तरह सेकेंड देखिए आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास एक ही है, तो पॉलिनोमियल आपके पास फिर से आ जाएगा x³ प्लस l x स्क्वायर प्लस mx और प्लस 24। अब इसका आपके पास उसने कहा कि डिवाइड बाय क्या होगा x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, और इसका रिमाइंडर उसने कहा है कि 36 होगा, तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। ऊपर आपके पास 0 था, अब यहाँ पे आपके पास उसने 36 कह दिया, p ऑफ 2 तो 2 का क्यूब प्लस l2 का स्क्वायर प्लस m2 प्लस 24 इक्वल टू 36। तो 2 का क्यूब होता है स्टूडेंट 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। अब 24 ये हो जाएगा 4l प्लस 2m, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 32 इक्वल टू 36, तो आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 4l प्लस 2m 36 माइनस 32, तो आ जाएगा आपके पास 4l प्लस 2m। अब 36 में से 32 निकाल देंगे और आपके पास बच जाएगा 4, तो इनमें से स्टूडेंट मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 2l प्लस m इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2l प्लस m इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और उधर जाके ये डिवाइड होगा। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 4l माइनस m इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या आ रहे हैं 2l प्लस m इक्वल टू
तो यहाँ पे मैं अगर इनको कंपेयर करूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्लस कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 में आपके पास क्या आ रहा है 4l माइनस एम इक्वल टू 10 और इसमें आ जाएगा 2l प्लस एम इक्वल टू 2, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 6l इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12 और l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो l की वैल्यू 2। अब ये 2l की वैल्यू आप किसी एक में वैल्यू में जहाँ पे पुट कर दें तो वो मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन l की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इक्वेशन 2, तो l की जगह आपने क्या 2 इंटू आ जाएगा 2 प्लस m इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट -2। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इस तरह हमने 7 के बाद 8 और 9 कंप्लीट करके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं।